नमस्कार साथियों, इस वीडियो हम रीट लेवल फर्स्ट की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। रीट लेवल फर्स्ट की कट ऑफ तैयार करने के जो प्रमुख आधार है, यहाँ पर सबसे पहले हमने पेपर का स्तर लिया। इस बार जो पेपर का स्तर था पिछले एग्जाम्स की तुलना में काफी ज्यादा सरल था। इसके अलावा सेकंड, जिन विद्यार्थियों ने रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम दिया उनके जो मार्क्स है हमने सर्वे किया और इस सर्वे के बाद अधिकांश विद्यार्थियों के लगभग 115, 20 तथा कुछ विद्यार्थियों के 120 से भी ज्यादा तथा कुछ ऐसे भी विद्यार्थी मिले जहां 138 प्लस भी मार्क्स मिले हैं। तो इन सभी के आधार पर देखा जाए तो पेपर का स्तर काफी ज्यादा सरल था तथा इस बार रीट में जो कंपटीशन फाइट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। पिछले एग्जाम्स की तुलना में इस बार जो रीट का एग्जाम हुआ है उसमें काफी ज्यादा विद्यार्थियों ने, लगभग 25 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। तो ऐसे में कंपटीशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हो गया। इसके अलावा कंपटीशन बढ़ने का एक मुख्य आधार ये भी है कि इस बार रीट लेवल फर्स्ट में रीट लेवल 2 के जो विद्यार्थी है उनका सम्मिलित होना। सरकार ने सबसे पहले रीट लेवल 2 के जो विद्यार्थी है उनको फॉर्म अप्लाई के लिए अनुमति दी। उसके बाद में कोर्ट के माध्यम से उन्हें एग्जाम में शामिल होने की भी अनुमति दे दी गई। अब पूरी संभावना है कि उन्हें कट ऑफ में भी शामिल किया जाएगा। ऐसी स्थिति में रीट लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा जो पूर्व में रीट का एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ का भी हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है और उसका जो कंपटीशन का लेवल तथा एग्जाम में जो पार्टिसिपेशन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा पेपर का स्तर, इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए जो पिछली कट ऑफ गई है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारे द्वारा बताई गई है, उसी की अकॉर्डिंग ही गई थी। तो उस कट ऑफ को भी हमने ध्यान में रखते हुए इस कट ऑफ का भी अच्छी तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश की है। इन सभी तथ्यों का विश्लेषण करते हुए हमने यहाँ पर रीट लेवल फर्स्ट की एक मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी अति संभावित जो कट ऑफ है वो हमने यहाँ पर तैयार की है और संभवतः यह कट ऑफ मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है। लगभग इसी के आसपास पूरी रहने की संभावना है। तो सबसे पहले हम नॉन टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट्स है उनकी कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है, यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट्स है मेल और फीमेल की कट ऑफ लगभग 120 से 122 के बीच रहने की पूरी संभावना है। मेल और फीमेल में अधिकतम 1 नंबर का फर्क आ सकता है। इसके अलावा डिवोर्स और विडो उनकी जो कट ऑफ है वो ऑल रहने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप्टेड पर्सन है उनमें इन अंक से 2 या 3 नंबर तक कट ऑफ कम रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं ओबीसी के कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पर ओबीसी मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है ये 118 से 120 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। मेल और फीमेल में अधिकतम 1 नंबर का फर्क आ सकता है। इसके अलावा डिवोर्स और विडो की कट ऑफ ऑल रहने की पूरी संभावना है तथा इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्टेड पर्सन की कट ऑफ भी 2 से 3 नंबर तक कम रहने की संभावना है। अब बात करने वाले हैं नॉन टीएसपी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो संभवतः 114 से 116 के बीच में कहीं स्टैंड करने वाली है। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वह 114 से 116 मेल और फीमेल दोनों की। इसके अलावा डिवोर्स और विडो की जो कट ऑफ है वह ऑल रहने की पूरी संभावना है। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वह 2 से 3 नंबर कम रहेगी। इससे आगे बात करते हैं एमबीसी। तो यहाँ पर जो एमबीसी के कैंडिडेट मेल और फीमेल की कट ऑफ है वो 116 से 18 के बीच कहीं स्टैंड करने वाली है। संभवतः पूरी संभावना है कि इसके आसपास रहने वाली है। डिवोर्स और विडो की कट ऑफ ऑल जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्टेड जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ 2 से 3 नंबर तक कम हो सकती है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी कट ऑफ। तो यहाँ पर जो एससी कैटेगरी है इसमें मेल और फीमेल की कट ऑफ 112 से 14 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। हो सकता है जो एससी कैंडिडेट है इनकी जो कट ऑफ है 112 से 15 के बीच यानी 14-15 तक जा सकती है। मेल और फीमेल में अधिकतम 1 नंबर का फर्क आ सकता है। इसके अलावा डिवोर्स और विडो की कट ऑफ ऑल रहने वाली है। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वह 2 से 3 नंबर तक कम हो सकती है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है संभवतः 110 से 12-13 के बीच में कहीं स्टैंड करने वाली है। तो पूरी उम्मीद है कि 110 से 112 के बीच में ही रहेगी। इसके अलावा डिवोर्स और विडो की कट ऑफ ऑल रहने वाली है और फिजिकल हैंडीकैप्टेड पर्सन की जो कट ऑफ है इनसे 2 या 3 नंबर तक कम रह सकती है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और जो स्पोर्ट्स में यानी स्पोर्ट्स प्लेयर वगैरह है उनकी जो कट ऑफ है वह काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाली है यानी 100 से 105 के बीच में कहीं स्टैंड करने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं एरिया की। तो टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ है जनरल की लगभग 105 से 108 के बीच में कहीं स्टैंड करने वाली है। टीएसपी एरिया के जो ओबीसी कैंडिडेट है उनकी जो कट ऑफ 102 से 5 के बीच में कहीं स्टैंड कर सकती है। और इसके अलावा टीएसपी एरिया के जो एससी कैंडिडेट है उनकी जो कट ऑफ 100 से 102 के बीच में कहीं स्टैंड कर सकती है। एसटी की जो कट ऑफ है 98 से लेकर के 100 के बीच में कहीं स्टैंड कर सकती है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट है जो
एक्स्ट्रा रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनकी जो कट ऑफ है वो ऑल रहने की पूरी संभावना है। साथियों, तो इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट एनालिसिस के आधार पर यह कट ऑफ तैयार की है। उम्मीद है कि यह कट ऑफ कंप्लीटली सत्य सिद्ध होने वाली है। तो साथियों, हमने काफी मेहनत के बाद एनालिसिस करके यह कट ऑफ तैयार की है। कट ऑफ से आपको काफी मदद मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।